नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पार्वती नरवान। स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, साथ ही क्या न्यूज़ ऐप पर भी। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आई एम श्योर इस वक़्त आप ये माहौल तो बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे होंगे, गरबा खेल रहे होंगे, देख रहे होंगे या घर में पूजा कर रहे होंगे या इसी तरह की दोस्तों से मिल रहे होंगे या घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे। जो माहौल है डेफ़िनेटली उसको एन्जॉय कर रहे होंगे। तो हाँ, इसी के साथ इस माहौल में रिलीज़ हुई गणपत। गणपत जिसमें सबसे पहले जो बात करूँगी, पूजा एंटरटेनमेंट ने इसको प्रोड्यूस किया है और इसमें है टाइगर श्रॉफ, कृति शेनन और अमिताभ बच्चन। जो टाइगर श्रॉफ हैं, टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती से जैसे उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, फिर बागी सीरीज़ करी। तो टाइगर श्रॉफ बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे अभी तक वो लगते आए हैं, उतने ही अच्छे भी लग रहे हैं, एक्टिंग भी वैसी ही है। तो इसमें भी जिस तरह का काम टाइगर श्रॉफ करते हैं, उसी तरह का काम इसमें देखने के लिए मिलता है। कुछ नया नहीं है, तो कुछ कम भी नहीं है, दोनों चीज़ें बैलेंस्ड है, मैं ये कहूँगी। गुड लुकिंग हैं तो उनके एब्स दिख रहे हैं, उनका डांस दिख रहा है। एक्शन फ़िल्म जो ये है, एक्चुअली इसका जॉनरे है डिस्टोपियन एक्शन। तो वो उसके बारे में मैं डिटेल में ज़रा बाद में बात करूँगी। तो वो उसी तरह का एक्शन करते हुए यहाँ पे नज़र आए हैं। उसके बाद है कृति शेनन। तो उन्होंने हाल-फिलहाल में जस्ट 3 डेज़ बैक तो उनको मिला है नेशनल अवार्ड फॉर मिमी। तो डेफ़िनेटली ये एक परफॉर्मेंस जो लुकिंग फॉरवर्ड वाली बात थी वो यहाँ पे थी। दोनों का पेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़िल्म में और परफॉर्मेंस के लेवल पे कृति शेनन, मुझे ऐसा लगता है एक टोटल पैकेज है। डांस भी अच्छा करती है, इसमें एक्शन भी उन्होंने परफॉर्म किया है और साथ में ओवरऑल स्क्रीन पे अच्छी तो लगती ही हैं, सुंदर तो वो दिखती हैं। उसके अलावा है एक बड़े ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर में और साथ में नैरेटिव भी सेट करते हुए अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन तो लेजेंडरी एक्टर हैं, उनके बारे में मैं जो कहूँगी वो एक्चुअली कम होगा, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती। एज़ यूजुअल बहुत बढ़िया उन्होंने नैरेशन भी किया है, जिसमें वो एक्चुअली एक नैरेटिव सेट करते हैं स्टार्टिंग में, फ़िल्म वहाँ से पिकअप लेती है, तो वो भी बहुत अच्छा है, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है। ओवरऑल फ़िल्म के प्रोडक्शन की और डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्टर इसके हैं विकास बहल। विकास बहल जिन्होंने क्वीन की थी, उसके बाद उन्होंने सुपर 30 की थी, तो ये बड़ी-बड़ी फ़ेमस फ़िल्में, बहुत अच्छी फ़िल्में उन्होंने बनाई और इनफ़ेमस मी टू जो मूवमेंट था उसमें उनका नाम भी काफ़ी आया था। खैर, तो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक-ठाक है ये, अच्छी है, बुरी तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। और पोस्ट प्रोडक्शन अगर कहूँगी स्पेसिफिकली, अगर इस फ़िल्म में कुछ अच्छा है टेक्निकली, वो है वीएफएक्स। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ग्रीन स्क्रीन के बाद जो उन्होंने सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं, काफ़ी रियल लगता है, काफ़ी मतलब आपको पता है कि वीएफएक्स यूज़ हो रहा है, लेकिन अब उस तरह का फ़ील नहीं आता, 1-2 जगह थोड़ा-सा लगता है, लेकिन ओवरऑल वीएफएक्स काफ़ी अच्छा है, पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा है। इसका जो शूट है वो ज़्यादातर यूके मतलब वहाँ पे हुआ है, तो क्या होता है कि आपको क्राउड में भी सब फिरंगी नज़र आते हैं, मतलब फॉरेनर्स ही नज़र आते हैं। तो एक बार शुरू में तो मैं देखते हुए ये सोच रही थी कि यार ये बैकग्राउंड में जूनियर आर्टिस्ट भी इन्होंने सब फिरंगी ले लिया है क्या? मतलब इंडियन क्यों नहीं लिए? तो फिर पता चला कि अच्छा वो इसकी शूट तो ज़्यादातर यूके में हुई है, तो खैर उसी वजह से उन्होंने वहाँ के ही जूनियर आर्टिस्ट प्रेफ़र कर लिए होंगे। तो वो वहाँ पे है और ओवरऑल फ़िल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है, प्री पोस्ट जो भी है वो सारी मुझे अच्छी लगी, उसमें कोई कमी नहीं है। म्यूज़िक ओकेश था, टाइटल सॉन्ग फिर भी मुझे अच्छा लगा, बाकी गाने ठीक थे और डांस मूव्स वगैरह तो दोनों के ही अच्छे थे। तो जैसा ट्रेलर में आप देखेंगे उसी तरह की है फ़िल्म। अब फ़िल्म के अगर प्लॉट के बारे में नहीं, पहले जॉनर के बारे में बात करती हूँ, फिर प्लॉट के बारे में बात करूँगी। तो जॉनर जो है डिस्टोपियन एक्शन है। मैं थ्रिलर थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी, पर थ्रिलर इसमें था नहीं और क्या बोलूँ। लेकिन जो डिस्टोपियन जो होती है फ़िल्में, जो इस जॉनर की होती है, यानी कि एक सोसाइटी क्रिएट होगी और उस सोसाइटी में मतलब 2 तरह की सोसाइटी है, जहाँ पे जो ये एक है जो ज़ुल्म करती है और दूसरी सोसाइटी जिस पे बहुत ज़्यादा ज़ुल्म होता है, तो उस तरह का होता है, या एक सोसाइटी जिस पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बहुत आपदा आ गई है, वो पूरी डिसरप्ट हो गई है, पूरा मतलब उसका पूरा जो एक ढाँचा होता है वो ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे भी उसी तरह का एक प्लॉट लिया उन्होंने, एक बड़ी-सी वॉल है, जैसे वॉल ऑफ चाइना होती है वैसी एक बड़ी-सी वॉल है, लेकिन ये आयरन की है, मेटल की है और वो मेटल में मतलब बीच में तो करंट-वरंट भी दौड़ रहा है, तो वो उस वॉल को, बहुत ही ऊँची है, उस वॉल को कोई पार नहीं कर सकता। और वो वॉल सेपरेट करती है जो ऊँचे लोग, ऊँचे एज़ इन लाइक रिच पीपल जिनके पास सारी लग्ज़री, पैसा, फैसिलिटी सब कुछ है, पावर है,
और दूसरी तरफ वॉल के एक तरफ हैं ये लोग और वॉल की दूसरी तरफ हैं गरीब लोग, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, आप अगर इमेजिन कर सकते हो तो उस तरह के लोग हैं। तो उनमें जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा भुखमरी है, खाने को कुछ नहीं है, क्या करें? तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है एनवायरनमेंट ख़राब हो गया है, वहाँ पे लोग मतलब वो क्या करें, नहीं करें, लड़ाइयाँ, छीनना, भगदड़-वगदड़ वो सब। तो वो भी जो उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन से वीएफएक्स से क्रिएट किया, बहुत अच्छा क्रिएट किया। वहाँ पे एक सिटी दिखाई उन्होंने जो कि पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो जहाँ पे पुअर लोग रहते हैं। अब फिलहाल में चल रहा है, आपको सबको पता ही है, न्यूज़ में देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, सब जगह ये बात है, जो इज़राइल और गाज़ा पट्टी वाली जो सारी कहानी है और फ़िलिस्तीन वॉर जो पूरी चल रही है, जिसमें हमास पहले आए थे और फिर उसके बाद इज़राइल ने जो वापस अटैक किया और पूरा गाज़ा पट्टी को साफ़ ही कर दिया जैसे। तो वो इमेज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं आजकल जो चल रही है न्यूज़ वगैरह में सब जगह, वैसी ही सिटी ये नज़र आती है। तो मुझे लगा कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रिलेटेबल है कि किस तरह से एक सिटी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहाँ के लोगों में किस तरह की मतलब बेहाली होगी, या वो रिफ्यूज कैंप में जाते हैं या किस तरह से वो हेल्प को ढूंढ रहे होते हैं। तो उस तरह की एक सोसाइटी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि वहाँ पे हाल खराब है। अब ये दूसरी वाली सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी में अमिताभ बच्चन है, कृति शेनन है, और दूसरी सोसाइटी है उसमें ये जो टाइगर श्रॉफ यानी कि गणपत जो है गुड्डू का कैरेक्टर है वो है। अब वो वहीं रहता है, आराम से उठता है। अब टाइगर श्रॉफ की लाइफ कैसी होगी हम इमेजिन कर सकते हैं। तो उसी तरह की लाइफ वो वहाँ पे जी रहा है, उठता है, आजू बाजू लड़कियां हैं, ऐश कर रहा है। अब वो फाइट, वहाँ पे फाइट्स होती हैं, तो दोनों जगह फाइट्स होती हैं, तो एक्शन की फिल्म है। तो जो रिंग में जो फाइट्स होती हैं, तो यहाँ पे ये गरीब लोगों में एक्चुअली ये फाइट यहाँ से ओरिजिनेट हुई। ये आइडिया जो था, अमिताभ बच्चन जो एक्चुअल में रियल में इसके दादा लगते हैं और इसको भी पता नहीं है कि वो मेरे दादा हैं, कि यहाँ पे रह रहा है अपनी लाइफ में और रिच वाली साइड पे रह रहा है। तो यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वहाँ पे अमिताभ बच्चन है जो सबको, क्योंकि सबकी एनर्जी इतनी डिसरप्टेड है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि क्यों ना इनको लड़ाया जाए आपस में, मतलब एक फाइट क्रिएट की जाए, रिंग क्रिएट की जाए। और वहाँ पे जो लड़ाई होगी तो वो एनर्जी जो है, जो जिसकी वजह से इतनी वो परेशानियों की वजह से वो जो इतनी दुखी हो रही है, वो एनर्जी इतनी स्प्रेड हो रही है, उसको हम कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करेंगे। तो वो इस तरह से उस चीज़ का एक प्रोसीजर शुरू करता है, वो उसका थॉट होता है, वो शुरू करता है और वहाँ पे रिंग में सब लड़ते हैं और वो पूरा चीज़ होती है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव कैरेक्टर यानी कि विलन है जॉन, और जॉन को पता चलता है कि अरे ये लोग तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिवली ये पूरी चीज़ कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी यूज़ इट। तो वो वहाँ उसी चीज़ को जाके वहाँ पे बड़ी रिंग बना देता है स्टेडियम टाइप का। तो ये उस तरह से हो गया कि एक स्पोर्ट कैसे ओरिजिन होता है और कैसे वो फिर कमर्शलाइज हो जाता है। तो वो चीज़ इस फिल्म में काफ़ी जगहों पर देखने को आपको मिलती है कि एक चीज़ कैसी रॉ होती है, कैसे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर जब वो चीज़ें बड़े प्लेयर्स के पास चली जाती है, बड़े लोगों के पास चली जाती है, जिनके पास पावर है, पैसा है, जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस चीज़ को कैसे वो चेंज हो जाता है। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, वो यहाँ पे होता है। और वो वहाँ पे बड़ी-बड़ी फाइट्स होती हैं जहाँ पे बेटिंग होती है, और फिर वो बेटिंग जो होती है उसमें ये जो गणपत का कैरेक्टर है वो प्रेडिक्ट करता है कि कौन कैसा खेलेगा, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो ये इसका एनालाइज़ करने में जो होता है कि महारत हासिल है। तो ये इसका मतलब बेसिक प्लॉट है, उसपे कहानियाँ होती हैं। प्लॉट के हिसाब से अब ऑब्वियसली मैं नहीं स्पॉयलर्स देना चाहती, तो अभी नहीं बता रही कि और आगे क्या होता है। तो इस तरह से शुरू होती है और फिर ये पता चलता है कि ये शिवा का बेटा है असल में, और शिवा जो कि अमिताभ बच्चन का बेटा था, उसका ये मतलब अमिताभ बच्चन इसके दादा लगे उस फ़िल्म में। तो वो उसका बेटा है, लेकिन उसको पता नहीं है। ये यहाँ पे आता है, समहाउ कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है, ये यहाँ पे पहुँच जाता है। फिर यहाँ पे ये फाइट करना सीखता है, फिर कैसे यहाँ पे वापस जाता है, और फिर उस फाइट का फाइनल जो क्लाइमेक्स है वो उसमें क्या होता है वो मैं नहीं बता रही हूँ। तो इसमें ये जो बात ये है कि जो फर्स्ट फिल्म थी, फर्स्ट हाफ थी, वो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुझे लगा पेस डाउन था, थोड़ा सा अप होना चाहिए। तो ओवरऑल एक ही बेस पे फिल्म चलती है, बस क्लाइमेक्स जब आता है तो क्लाइमेक्स देख के मुझे लगा ओ ओके फाइन कुछ हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा मोनोटोनस मुझे लगा। मतलब अब लगता है अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। तो वो वाली चीज़ थोड़ा सा प्लॉट के हिसाब से, कहानी के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी वीक थी, थोड़ा-सा मिस किया। तो अगर मैं इसको जितनी भी रेटिंग जो मेरी कम होगी वो प्लॉट की वज़ह से और कहानी की वज़ह से होगी, क्योंकि अदरवाइज़ फ़िल्म अच्छी है।
अब ये फ्यूचरिस्टिक है, यहाँ पे उस तरह की चीज़ें, टेक्नोलॉजी उस तरह से बताई है कि जिस तरह से क्या-क्या हो सकता है और कैसी-कैसी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और अब फाइनली अगर मैं रेटिंग दूँगी, तो रेटिंग इसको दूँगी 6.5 स्टार्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा? आप एग्री करते हैं, नहीं करते हैं? आप देखने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? क्या है? आपके जो भी ओपिनियंस हैं, व्यूज़ हैं, और आप किस फ़िल्म का रिव्यू देखना चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे लिखिए। ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और साथ में कमेंट में सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। बाय-बाय।